रमा की माँ अपने दामाद को बोल रही थी, तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों करते हो? तुम हर रात पागलों की तरह उसे अपने नीचे रौंदते हो। वह यह सब सुनकर सकपका जाता है और उसके माथे पर पसीना निकल आया और उसका चेहरा फीका पड़ गया। मतलब मम्मी जी, तुम तो अच्छी तरह समझती हो और मैं भी। तभी सास बोली, अगर तुमने यह सब बंद नहीं किया तो तुम जानते हो ये सब रमा के लिए ठीक नहीं है। अगर कुछ गलत हो गया तो रमा को बचाना मुश्किल हो जाएगा और तुम्हारा भी। वह अभी इतनी समझदार नहीं है और ना ही उसका शरीर यह सब झेल सकता है। मम्मी जी, मैं तो सिर्फ रमा को प्यार करता हूँ। सास गुस्से से बोली, यह कौन सा तरीका है प्यार करने का? प्यार तो सभी अपनी पत्नियों से करते हैं, तो क्या सब अपनी पत्नियों के साथ ऐसा ही करते हैं? नहीं मम्मी, आप मुझ पर यकीन करें, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन रात आते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं और मैं बेचैन हो उठता हूँ। अगर मैं वह सब नहीं करता हूँ तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं क्या करूँ? रमा की माँ ने कहा, अगर तुम्हें वह सब करना है तो तुम उसका मज़ा मेरे से भी ले सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगी और बेटी को वह सब नहीं झेलना पड़ेगा। दामाद बोला, वह कैसे? रमा की मम्मी बोली, आज रात तुम यहीं रुक जाना, सब सो जाएंगे तो मैं तुम्हें इशारा करूँगी और चुपचाप मेरे पीछे आ जाना। उसने ऐसा ही किया। रात के 12 बज रहे थे। सब लोग जब फुल नींद में सो गए तभी उसने अपने दामाद को मिस कॉल दी। अगले आधे घंटे में जो होने वाला था वह ना उसके दामाद ने सोचा था और ना ही उसकी बेटी ने। उसकी सासू माँ के अंदर जवानी की आग भड़क गई थी। उसकी सास दामाद के सारे ख्वाब पूरे करने वाली थी। सासू माँ ने अपने दामाद से कहा, तुम यहीं ठहरो और मेरा इंतज़ार करो। 2 मिनट बाद अचानक से बाथरूम का दरवाज़ा खुला और सासू माँ ने उंगली से इशारा करके अंदर आने को कहा। उसका दामाद इतना नासमझ था कि उसे यह पता न चला कि यह सब हो क्या रहा है, क्योंकि वह दिमागी रूप से कमज़ोर था, पर वो अपनी ख्वाहिशों के आगे इतना बेबस था कि वह किसी तरह पूरा करना चाहता था। क्योंकि वह जवानी से ही गंदी फिल्में और गंदे माहौल में रहा था, इसलिए उसने जो देखा उसी को हकीकत मान लिया। अब सासू माँ ने अपने दामाद को अपने आगोश में ले लिया और दोनों एक दूसरे से गोंद की तरह चिपक गए। दोनों की सांसें आहों में बदल गईं और हल्की हल्की आवाज़ों से पूरा बाथरूम गूंजने लगा। जवानी पूरे जोश में थी। उन दोनों ने अपनी पूरी सीमाएं पार कर दी। दोनों एक दूसरे के रिश्ते को भूल गए, बस मिलन और अधूरी ख्वाहिशों का पूरा मज़ा ले रहे थे। तभी रमा बाथरूम के पास आई तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। रमा को शक हुआ कि कहीं मेरा पति और माँ तो नहीं है। वह वहीं पर छिपकर खड़ी होकर देखने लगी। आधे घंटे के बाद जब उसका पति और उसकी माँ बाथरूम से निकले तो उन्हें देखकर वह दंग रह गई।